गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग तृतीय अध्याय तक कंप्लीट कर चुके थे। आज श्रीमद् भगवद गीता में हम लोग चतुर्थ अध्याय से शुरू करेंगे। चतुर्थ अध्याय का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। दूसरे अध्याय का नाम है सांख्य योग, सांख्य को ही ज्ञान कहते हैं। तीसरे अध्याय का नाम कर्म योग और चौथे अध्याय का नाम दूसरे और तीसरे को मिला करके है ज्ञान कर्म संन्यास योग। पहले ही श्लोक में भगवान कहते हैं कि मैंने योग की चर्चा किससे कही थी, जो अब तक ज्ञान योग की बात हुई, कर्म योग की बात हुई ऊपर, उस ज्ञान योग कर्म योग को किसको समझाया था? तो भगवान कहते हैं खुद से चतुर्थ अध्याय के प्रथम श्लोक में ही। तो ये एक तो क्वेश्चन आपका यहीं से बन जाएगा कि भगवान ने योग का ज्ञान सबसे पहले किसको दिया था, वो किस अध्याय में है? तो चतुर्थ अध्याय में है। एक बार इसको और रिवीजन करेंगे, पहले ये देख लेते हैं उन्होंने कहा क्या है, श्लोक क्या है। कहते हैं इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुः इक्ष्वाके अब्रवीत। मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था, फिर सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा, वैवस्वत मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। उसके बाद दूसरे श्लोक में कहते हैं एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकालनेहे महता योगो नष्टः परंतपः। और फिर परंपरा के द्वारा ये प्राप्त योग राजर्षियों तक पहुंचा, यानी राजर्षि का मतलब है राजा और ऋषियों तक पहुंचा, इक्ष्वाकु जी तक पहुंचा। तो फिर वहां से उनके और भी राजा मित्रगण, फिर धीरे धीरे फैलता गया, फिर ऋषि मुनियों तक पहुंचा। और सकालीन मतलब बहुत समय बीत जाने पर ये जो महत्वपूर्ण योग है ये लुप्त हो गया। तीसरे श्लोक में भगवान कहते हैं स एव अयम मया ते अद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तः असि मे सखा चेति रहस्यम ही ते उत्तमम। कहते हैं चूंकि अब वो जो गायब हो गया योग, तो तुम मेरे भक्त भी हो, सखा भी हो। सखा तो थे ही भक्त, इन्होंने कहा कि अब मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे ज्ञान दीजिए, तब भक्त भी हो गए। तो तुम मेरे भक्त और सखा दोनों हो, इसीलिए वही पुरातन योग आज मैंने तुमसे कहा है, क्योंकि यह बहुत ही उत्तम रहस्य है। अब देखिए इसी को पहले तो याद कर लेते हैं। योग का ज्ञान आम लोगों तक कैसे पहुंचा था, पहले गायब हो गया और फिर आम लोगों तक कैसे पहुंचा। तो कहते हैं भगवान ने सबसे पहले, भगवान खुद ही कह रहे हैं, मैंने सबसे पहले सूर्य को ये ज्ञान दिया था योग का, और सूर्य ने वैवस्वत मनु को दिया था अपने पुत्र को, और वैवस्वत मनु ने इक्ष्वाकु को दिया था, और इक्ष्वाकु से ये राजा और ऋषियों तक पहुंचा। फिर यह योग लुप्त हो गया। फिर ये योग क्या हुआ? लुप्त हो गया। फिर से देखिए तस्वीर के साथ, भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य देवता को दिया, सूर्य देवता ने वैवस्वत मनु को दिया, वैवस्वत मनु ने राजा इक्ष्वाकु को दिया, और इक्ष्वाकु से राजा और ऋषियों तक पहुंचा। बाद में ये लुप्त हो गया। उसके बाद क्या हुआ? भगवान श्री कृष्ण ने कहा चूंकि तुम मेरे भक्त हो, सखा हो, तो वही ज्ञान जो उस समय दिया गया था, जो लुप्त हो गया, वही ज्ञान मैंने तुमको दिया है। अब सवाल आया, अर्जुन फिर पूछते हैं, जब ये बात हुई तो अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ कि सूर्य को ज्ञान दिया, आप तो हमारे बुआ के लड़के हो, ठीक है आप ज्ञानी हो, मैंने आपको गुरु मान लिया, आपका शिष्य तो स्वीकार कर लिया। उस समय तक अर्जुन को नहीं पता है कि यही केशव जो है सब कुछ है, पूरे ब्रह्मांड के रचयिता ब्रह्म स्वरूप ये ब्रह्म ही है, और इन्होंने बस जन्म लिया हुआ है इस युग में। तो अर्जुन कहते हैं हे केशव, आपका जन्म तो अभी हुआ है, अभी का है, मेरे साथ के कुछ आगे पीछे का। सूर्य का जन्म तो बहुत पुराना है, फिर आपने सूर्य को कैसे योग का ज्ञान दे दिया? तब भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, समझाते हैं कि मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं और तुम्हारे भी बहुत से जन्म हो चुके हैं। मैं उन सबको जानता हूं
जितने मेरे जन्म हुए हैं और तुम्हारे भी जितने जन्म हुए हैं मैं वो सबको जानता हूँ, बस तू नहीं जानता। तू अपना जन्म नहीं जानता है पहले क्या क्या हुआ था, आगे क्या होगा, और तू मेरा जन्म भी नहीं जानता है पहले क्या हुआ था। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की मैं प्रकृति को अधीन करके, क्योंकि प्रकृति उनके अधीन ही है, प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता रहता हूँ, जैसे इस युग में प्रकट हो गया हूँ। कहते हैं क्यों प्रकट होता, प्रकट होने का कारण क्या, क्यों मुझे इस शरीर रूप में आना पड़ता है। तो 7वें और 8वें श्लोक में कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्माने सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवानी युगे युगे। कहते हैं जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब अधर्म जो है अभ्युत्थान होता है, बढ़ने लगता है, तब तब मैं अपने आप का सृजन कर लेता हूँ, शरीर रूप में अपने आप को प्रकट कर देता हूँ। और प्रकट करके क्या करता हूँ, परित्राणाय साधुनाम, साधुओं की रक्षा करता हूँ, विनाशाय च दुष्कृताम, बुरे कर्म करने वालों को खत्म करता हूँ, उसका विनाश करता हूँ। धर्म संस्थापनार्थ है, धर्म को भली भांति फिर से स्थापित करता हूँ। संभवामी युगे युगे, युग युग में मैं इस तरह से प्रकट होता रहता हूँ। बहुत स्पष्ट बात कही गई है इसमें, कहीं कोई दो मत नहीं। किस चीज के लिए, एक तो क्यों करते हैं, धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, दो बातें हो गई। तब मैं प्रकट करता हूँ, प्रकट करके अपने आप को मैं क्या करता हूँ, मेरा कार्य क्या होता है, साधुओं की रक्षा करना, बुरे कर्म करने वालों का विनाश करना और धर्म की भली भांति स्थापना करना। इस तरह से मैं युग युग में प्रकट होता रहता हूँ। उसके बाद भगवान, यहां तक बात खत्म हो गई, तो अब यहाँ एक चीज और रिपीट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। भगवान ने योग का ज्ञान पहले भगवान सूर्य को दिया, सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु को दिया, वैवस्वत मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, इक्ष्वाकु से वो राजा और ऋषियों तक पहुंचा और फिर गायब हो गया। उसी ज्ञान को भगवान श्री कृष्ण अब अर्जुन को दे रहे हैं, ऐसा गीता में कहा गया। ये क्वेश्चन आ सकता है किस अध्याय में है गीता के, तो ये चतुर्थ अध्याय में ये पूरा सीक्वेंस बताया गया, ये ध्यान रखिएगा, कहीं नोट कीजिएगा, चतुर्थ अध्याय में जहां शॉर्ट नोट्स अपना इंपॉर्टेंट बना रहे हैं वहां पर। अब चूंकि भगवान ये जो ज्ञान है, कर्म योग सांख्य योग का ज्ञान दिया, फिर अर्जुन को कहा कि ये ज्ञान जो ऐसे से खत्म हो गया था, वो ज्ञान मैं तुम्हें फिर से दे रहा हूँ। तो अब कर्म के बारे में, कर्म को तत्व से समझा रहे हैं। कहते हैं कर्म जो है उसको तत्व से समझोता है। अर्जुन तो को युद्ध तो करना ही था, अर्जुन तो ऐसे भी युद्ध करता है, लेकिन ये अगर ये ज्ञान भगवान ना देते तो हो सकता है कि अर्जुन जो युद्ध करता है वो सकाम कर्म से होकर करते, तो सकाम कर्म का होता है, लेकिन जब ये ज्ञान उन लेंगे तो अब वो निष्काम कर्म से युद्ध करेंगे। तो उसके बारे में पहले कर्म के बारे में कहते हैं, कर्म होते कैसे। 17वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कर्म को तत्व से जानो, क्योंकि इसको लेकर के बड़ा संशय रहता है कि कर्म कौन सा सही कौन सा गलत, क्या तरीका सही क्या तरीका गलत। कहते हैं अकर्म कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम, बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति है। यानी कि कर्मों को भी तत्व से जानना चाहिए, कर्मों का तत्व भी जानो और विकर्म का तत्व भी जानो और अकर्म का तत्व भी जानो। तो एक तो हो गया, आपको कर्म की बात आ गई, कर्म का तत्व जानने के लिए कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं विकर्म के बारे में, विकर्म का तत्व जानो। फिर कह रहे हैं अकर्म का, अकर्म का भी तत्व जानो। तीन बातें कह दी गई, तो क्या, कर्म विकर्म और अकर्म, तीनों को समझो, तीनों में क्या डिफरेंस है। क्योंकि कर्मों को समझने में बड़ी कठिनता होती, गहना कर्मणो गति, कर्म को समझने में लोग भूल कर जाते हैं। जो तीन कर्म है, सभी व्याख्याकारों ने इसमें एक ही बात कही है, कर्म अकर्म विकर्म। आ मतलब होता है नहीं कर्म करना। अब इसका गलत अर्थ क्या लगा लिया जाता है, अकर्म।
अकर्म हम करने का गलत अर्थ लगाते हैं, हम काम नहीं कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमें नौकरी करनी है घर परिवार चलाने के लिए, अब कहा नहीं अकर्म तो अच्छा होता है, अकर्म अच्छा होता है तो अकर्म करना मतलब नहीं, कर्म मतलब कर्म, कर्म नहीं करना है तो काम नौकरी पे जाएंगे ही नहीं। भगवान ने कहा है कर्म अच्छा होता है, तो ऐसा यहाँ अर्थ नहीं कहा गया है। क्या कहा गया? तो कर्म कहा गया सकाम भाव से की गई शास्त्र विहित क्रिया कर्म है, जैसा कि हम लोग जनरली करते हैं। हम कोई कर्म करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं तो उसमें संकल्प लेते हैं। कोई पूजा होते हैं जैसे महामृत्युंजय मंत्र होता है, जाप होता है, या सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है, या कोई और पूजा घर में होती है, विशेष किसी कारण से संकल्प लिया जाता है कि आप क्यों करा रहे हैं, आपका संकल्प क्या है, किस चीज की पूर्ति होनी चाहिए। जैसे संकल्प लिया आपने तो उसमें कामना आ गई, तो संकल्प और कामना आ गए तो वो सकाम भाव से हो गया। लेकिन वो कर्म करते कैसे हैं? शास्त्र विहित क्रिया से कर्म करते हैं। शास्त्र विहित होता है लेकिन उसमें फल की इच्छा होती। लेकिन अकर्म जो होता है, कर्म ही तब अकर्म में बदल जाता है जब उसमें फल की इच्छा, ममता खत्म हो जाती है, तब वही अकर्म हो जाता है। इसका अर्थ यह है करना तो है उसको, लेकिन फल की इच्छा, फल इच्छा खत्म करना है, इच्छा खत्म करना है, उसमें उसके प्रति मोह नहीं होना चाहिए, तब वो अकर्म हो जाएगा। अकर्म का ये अर्थ नहीं है काम करना ही नहीं। विकर्म हुआ, तीसरा विकर्म है। विकर्म तो सब जानते हैं, भी मतलब खराब कर्म हुआ, उल्टा ही हो गया कि दूसरों का अहित करने के लिए, दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए जो कर्म किया जाता है वो विकर्म है। विकर्म विकर्म ही निषिद्ध कर्म के रूप में भी जाना जाता है। विकर्म निषिद्ध कर्म के रूप में जाना जाता है। इस तरह से कर्म के तीन भेद बताए गए, कर्म, अकर्म, विकर्म। अब आगे भगवान 18वें श्लोक में कहते हैं जो मनुष्य कर्म में अकर्म को देखता है, कर्मणि अकर्मः यः, कर्म में अकर्म को देखता है, और जो अकर्मणि च कर्मः यः, अकर्म में कर्म को देखता है, कर्मणि अकर्म यः पश्येदत् अकर्मणि च कर्म यः। यानी कि इसका क्या अर्थ हुआ? कर्म में अकर्म को देखता, अकर्म में कर्म को देखता, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है, सब बुद्धिमान मनुष्येषु। और वही योगी है, वही सभी कर्मों को करने वाला है। इसका अर्थ ये हुआ कि जब आप कर्म कर रहे हो तो उसमें अकर्म देखना चाहिए कि हम कर्म की हमें इच्छा नहीं है। कर्म करते हुए भी उसमें इच्छा का, फलाशक्ति का खत्म हो जाना अकर्म वाली स्थिति हो गई। और अकर्म में कर्म को कैसे देखेंगे? तो अकर्म में कहा गया है फल को ऐसे देखेंगे कि हम पहले से निर्लिप्त रहेंगे, कि हमें इसमें लिप्त नहीं होना। इसका क्या फल मिलेगा हमें, उससे जो भी मिले, क्योंकि कर्म होगा तो फल मिलेगा ही मिलेगा, अच्छा या बुरा। तो जो अच्छा बुरा मिले हमें उसके बारे में सोचना ही नहीं है, पहले से ही इच्छा कर लिया, फिर कर्म में लगे, तो अकर्म में कर्म हमने देख लिया। कहते हैं जो इस तरह से है, यानी कि दोनों एक तरह से उसका चक्र बन गया, कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है, वही वास्तव में योगी है। और वो सब कर्मों को करता है, कर्म सभी, उस वो कर्मों का त्याग नहीं करता है, यानी उसमें लिप्त नहीं होता है। जो लिप्त नहीं होगा कर्मों का त्याग नहीं करेगा। जिनको डर होता है कर्म में लिप्त होने का, वो कर्म नहीं करते हैं। उसके बाद भगवान कहते हैं, एक शब्द आया हुआ, हो सकता है एग्जाम में आ जाए, कुछ कुछ शब्दों को पकड़ा जा रहा है आजकल, कि पंडित कौन है, पंडित किसको कहा गया? तो चौथे अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम तम आहु पंडितम बुधा। कहते हैं कि जिनके सभी कर्मों की शुरुआत, यस्य सर्वे समारंभम, जिनके सभी कर्मों की, समारंभ मतलब आरंभ, शुरुआत। जैसे मान लीजिए हम कोई भी कर्म करते हैं, सारे कर्मों की शुरुआत अगर हम कामना और संकल्प को छोड़ करके करते, अगर हमने पूजा कराया, हमने सत्यनारायण भगवान का, तो संकल्प में हमने जब कहा संकल्प, तो हमने कहा है भगवान संकल्प यही है हमारा, यही कर्तव्य हमारा बना रहे, हमारा कर्तव्य है, चूंकि परमपिता परमेश्वर ने कहा है कि हमें शास्त्र विहित कर्म करने चाहिए, उसमें ये यज्ञ और पूजा भी सम्मिलित है, तो हम कर्म कर रहे हैं, बस इसीलिए कर रहे हैं। हमारा कोई इसमें संकल्प और नहीं है, कोई कामना नहीं है कि हमें नौकरी लग जाए, हमें बहुत पैसे हो जाए, ऐसा कुछ नहीं।
इसको छोड़ करके हमने जैसे कर्म की शुरुआत की, तो कहते हैं ज्ञान की अग्नि में दग्ध होना मतलब जल जाना कर्म। तो जिनके सभी कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से जल गए हैं, उसी को ज्ञानी लोग तम आहु पंडितम बुधाः, उसी को ज्ञानी लोग पंडित कहते हैं। पंडित में क्या दो बात आ गई, जिनके संकल्प और कामना जिनके अंदर नहीं है, जो संकल्प कामना से जो रहित है, पहली बात तो ये आई है। उसके बाद बात आ रही है संकल्प कामना के बाद कि जिनके कर्म जो है ज्ञान रूपी अग्नि से जल गए हैं। ज्ञान रूपी अग्नि से जलने का तात्पर्य क्या है, अब उनके अंदर अनासक्ति आ गई, आसक्ति जल गई है उनकी, अनासक्ति आ गई है, तो यही हुआ काम रूपी अग्नि से ज्ञान रूपी अग्नि से जलना। उसी को ज्ञानी लोग पंडित कहते हैं। वही असली पंडित वही है, टीका लगाने से कोई पंडित नहीं हो जाता, वेद शास्त्र का उच्चारण करने से कोई पंडित नहीं हो जाता। कहते हैं अगर आपके ये भाव आ जाते हैं ना, तो आप जो भी कार्य करते हो उसमें जो भी चीजें लगती हैं सामग्री सब ब्रह्म रूप ही होती है। मान लीजिए हम नौकरी कर रहे हैं, तो नौकरी भी ब्रह्म है। नौकरी के लिए अगर हम कोशिश कर रहे हैं, घर से उठ रहे हैं, जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो भी यज्ञ है। करने वाला हम है, हम भी ब्रह्म है। जिनके यहाँ नौकरी कर रहे हैं वो भी ब्रह्म है। आहुति भी क्रिया है, हम जो क्रिया कर रहे हैं वो भी आहुति है। तब उसका फल भी क्या होगा, सुंदर फल होगा, ब्रह्म रूप फल होगा। और अगर इसको सीधे यज्ञ से जोड़े, तो यज्ञ में अर्पण सामग्री जो हवि वगैरह होता है वो भी ब्रह्म रूप मानना चाहिए। जो द्रव्य है वो भी ब्रह्म रूप मानना चाहिए। जो करने वाला है वो भी ब्रह्म रूप मानना चाहिए, जो यज्ञ कर रहा है। और जो अग्नि प्रज्वलित हुई वो भी ब्रह्म रूप है। जो आहुति की क्रिया हो रही है स्वाहा स्वाहा, वो भी ब्रह्म रूप है। तब उसका फल भी ब्रह्म रूप ही होता है। अगर हमारे ऐसे भाव हो जाए तभी हो पाएगा, अन्यथा नहीं होगा। अब इसी अध्याय में यानी चतुर्थ अध्याय में ही देखिए प्राणायाम का जिक्र भी है। चतुर्थ अध्याय में ही प्राणायाम के बारे में, चूंकि यज्ञ की चर्चा आई तो प्राणायाम को भी यज्ञ की श्रेणी में रखा गया है। क्या कहते हैं, अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणापा प्राण अपान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः अपरे निहत अपरे नियत आहारः प्राण प्राणेषु जुह्वति सर्वे अपि एते यज्ञ विदो यज्ञ क्षपित कलमसाः। अब यहाँ जो कह रहे हैं कि अपान में प्राण का, प्राण में अपान का हवन करना, प्राण अपान जो है सबकी गति का रुद्ध हो जाना, यही प्राण प्राणायाम है, ये प्राण रूपी यज्ञ है। लेकिन भगवान यहाँ एक बात ध्यान रखिए, यहाँ भगवान अपनी तरफ से ये बात नहीं कह रहे हैं, वो ये जो परंपराओं में प्रचलित है उस बात को यहाँ दोहरा रहे हैं। ये ध्यान रखने वाली बात, यहाँ ये नहीं कह रहे हैं कि प्राणायाम का ये ज्ञान मैंने दिया है, यहाँ नहीं कह रहे हैं। कह रहे हैं कि प्राणायाम की ये विधि जो है, प्राण का अपान में, अपान का प्राण में जो हवन हो रहा है, वो विद्वान लोग इस तरह से हवन करते हैं, प्राण अपान की इस तरह से प्राणायाम रूपी यज्ञ करते हैं। और यज्ञ के ऐसे कई तरीके हैं जिसकी चर्चा वेदों में वर्णित है। तो ये कौन सा है, प्राण रूपी यज्ञ। तो वैसे अगर एग्जाम की दृष्टि से प्राणायाम की चर्चा कहाँ है, तो प्राणायाम रूपी यज्ञ की चर्चा भी चतुर्थ अध्याय में ही कहा गया। अब उस श्लोक का संपूर्ण अर्थ देखते हैं। भगवान कहते हैं कितने ही योगी प्राणायाम परायण हो करके अपान वायु में प्राण वायु का हवन करते हैं, और प्राण और अपान की गति को रोक करके प्राण वायु में अपान वायु का हवन करते हैं। अब इसका अर्थ क्या हुआ, देखिए पहले अपान वायु में प्राण वायु का हवन करते हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि अपान नीचे है, अपान का स्थान नाभि से नीचे है, और प्राण वायु का स्थान ऊपर है। तो अपान में प्राण वायु का हवन कैसे हुआ, जैसे मान लीजिए अनुलोम विलोम करते हैं, हमने राइट नोस्ट्रल बंद कर दिया, लेफ्ट से लेना शुरू किया, जैसे लेना शुरू किया ना तो प्राण वायु नीचे की तरफ जा रही है। तो अब अपान में हवन हो रहा है, तो अपान वायु में प्राण वायु का हवन हो रहा है। उसके बाद कहते हैं प्राण और अपान की गति को रोक करके, तो आपने श्वास लिया और श्वास को रोक दिया, लेने के बाद कुंभक लगाया, तो आपने रोक दिया, ये दूसरी लाइन हो गई। अब तीसरी लाइन कहते हैं प्राण वायु में अपान वायु का हवन हो रहा है। कौन हवन करते हैं, योगी लोग, प्राणायाम परायण जो है। अब प्राण वायु में अपान वायु का हवन कैसे होता है, रोकने के बाद आप क्या करते हैं,
गर्दन फिर उठाते हैं, लेफ्ट से लिया था, अब राइट से छोड़ेंगे। लिया था तो प्राण का अपान में हवन हो रहा है, क्योंकि प्राण वायु नीचे जा रही है, अपान की तरफ जा रही है। अब क्या हो रहा है, प्राण वायु बाहर निकल रही है, तो नीचे से बाहर की तरफ जा रही है। तो अब जो है प्राण वायु में अपान वायु का नीचे से ऊपर जाना, तो प्राण वायु में अपान वायु का हवन हो रहा है, यही बात कहा। उसके बाद कहते हैं और कितने ही नियमित आहार करने वाले योगी प्राणों का प्राणों में हवन किया करते हैं। नियमित आहार लेते हैं और प्राणों का प्राणों में हवन किया करते हैं। अलग तरह की विद्या की बात यहाँ की जा रही है। प्राणायाम के ही कई भेद होते हैं, यहाँ एक भेद ये भी कह रहे हैं प्राणों का प्राणों में हवन किया करते। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश करने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। यहाँ प्राणायाम वालों को गलत नहीं कहा गया है या उनको छोटा बड़ा नहीं दिखाया गया है। कहते ये सभी जो साधक हैं ये यज्ञ के बारे में जानते हैं और पापों का नाश होता है। इससे यहाँ जो बात कही गई है पापों का नाश करने वाले, यानी प्राणायाम से पापों का नाश होता है, ये बात कह रहे हैं भगवान। अब आगे बढ़ते हैं, चौथे अध्याय के ही 33वें श्लोक में भगवान कहते हैं द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञानमय यज्ञ श्रेष्ठ है। द्रव्यमय यज्ञ हो गया किसी को कुछ बांटना देना, ठीक है, यज्ञ तो यज्ञ ही है, अच्छी बात है, किसी की जरूरत है आपके पास ज्यादा है तो आप देंगे। कहते हैं द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञानमय यज्ञ को श्रेष्ठ कहा गया। ज्ञानमय यज्ञ हुआ तत्व से जब आप सब कुछ को जान लेते हैं और सब कुछ समर्पण भगवान को ही करते हैं, वो ज्ञानमय यज्ञ होता है। तो ज्ञानमय यज्ञ श्रेष्ठ है। एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। भगवद गीता में कर्म कितने प्रकार के बताए गए हैं? 3 प्रकार के। आप कौन कौन से बताएंगे? कर्म, अकर्म और कर्म, अकर्म, विकर्म। कर्म, अकर्म, विकर्म। कर्म, अकर्म, विकर्म। कर्म, अकर्म, विकर्म, ये हो गया आपका। सबसे पहले भगवान ने योग का ज्ञान किसको दिया? चंद्रमा को, सूर्य को, सूर्य को दिया सबसे पहले। वैवस्वत मनु ने योग का ज्ञान किसको दिया था? इक्ष्वाकु को। इक्ष्वाकु को। इक्ष्वाकु को दिया। सेकंड नंबर। आगे बढ़ते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण चीज बताया गया है कि तत्वदर्शी से ज्ञान कैसे प्राप्त करें, इसका तरीका क्या बताया गया है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्त तत्वदर्शिनः। कहते हैं हे अर्जुन, जो तत्वदर्शी महापुरुष हैं उनको दंडवत प्रणाम करो। प्रणिपातेन शब्द आया है, उनकी सेवा करो। सेवया शब्द आया हुआ है, शब्द को भी कहते हैं प्रणिपातेन, कि तुम्हें अगर किसी से ज्ञान जानना है, जो तत्वदर्शी हैं उनको क्या करना? पहले उनको प्रणाम करना है, दंडवत प्रणिपातेन शब्द कहा गया है। उसके बाद क्या करना? उनकी सेवा करनी है और सेवा करने के बाद सरलता पूर्वक प्रश्न पूछना है। परिप्रश्नेन, अपनी जो शंका है उस शंका के बारे में कि मैं तत्वदर्शी बनना चाहता, मैं भी तत्व का दर्शन करना चाहता हूं, मुझे क्या उपाय अपनाना चाहिए हे गुरु। तो परिप्रश्नेन, तब जो है तत्वदर्शी ज्ञानी उपदेश देते हैं, तब वो गुरु उपदेश देते हैं। यहाँ से एग्जाम में सवाल पूछा गया, भगवद गीता के अनुसार अधिगम की विधियों में निम्नलिखित शामिल हैं। अब इन्होंने अलग ही क्वेश्चन पूछ दिया। अधिगम की विधियों में, अधिगम मतलब क्या होता है? सीखना। सीखने की जो विधि है, हाँ सीखना, सीखने की जो विधि है उनमें से निम्नलिखित में शामिल होते हैं शिक्षण का छिद्रान्वेषण, सतत प्रश्नशील रहना, निरंतर तर्क करना, श्रद्धा का प्रदर्शन, गुरु के प्रति सेवाशील होना। तो शिक्षण का छिद्रान्वेषण होगा, ये सही है? नहीं सर। नहीं। सतत प्रश्नशील रहना सही है? प्रश्न Yes, बोला गया है। यस सर। निरंतर तर्क करना सही है? यस सर। नहीं है। निरंतर तर्क नहीं। प्रश्न पूछ रहे हैं तो वही अपने आप में उसमें सब समाये। श्रद्धा का प्रदर्शन सही है? नहीं। श्रद्धा नहीं दिखाएंगे। श्रद्धा तो दिखाने। श्रद्धा, अच्छा गुरु के प्रति रहता, गुरु के प्रति सेवा भी गुरु के और प्रति श्रद्धा श्रद्धा। भी। अब देखिए यहाँ मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों ने क्यों कहा होगा श्रद्धा का प्रदर्शन, क्योंकि एग्जैक्ट
शब्द नहीं आया हुआ इसीलिए कहा होगा। लेकिन हमें एक चीज और देखना होगा कि नीचे जो आपके कूट दिए गए हैं उसमें कितने ऑप्शन का चयन करना। अगर 2 ही ऑप्शन होता तो 2 ऑप्शन में फिर तो गुरु के प्रति सेवाशील और सतत प्रश्नशील हो जाता, या अगर श्लोक के हिसाब से श्रद्धा है और गुरु के प्रति सेवाशील है तो यही 2 होता है। लेकिन चूंकि आंसर में हमें 3 चूज करना है, तो 3 चूज करना है तो 3 हम लेंगे, तो एक हो जाएगा बी, डी और ई, दूसरा सेकंड बी, डी और ई, ये वाला आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा गया कि अच्छे अच्छे लोग चक्कर में आ जाए। ये जून 2023 में पूछा गया। भगवद गीता के अनुसार अधिगम की विधियों को, अब अधिगम की विधियां हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड का यहाँ को भगवद गीता से जोड़ करके बोला हुआ है, कितना सुंदर है। अब यहाँ पर चतुर्थ अध्याय हमारा कंप्लीट हो गया। अब पंचम अध्याय पर हम लोग आते हैं। पंचम अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योग। पंचम अध्याय है कर्म संन्यास योग। अब यहाँ पर अर्जुन पूछते हैं पंचम अध्याय में, हे भगवान, पहले आप कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की बात कर रहे हैं, फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, तो आप ये बताइए कि कर्मयोग सही है कि ज्ञान योग सही है, हमें क्या करना चाहिए। इन दोनों में जो भी कल्याण कारक है उसको ही मेरे लिए कहिए। शुरुआत यहीं से हो रही प्रथम अध्याय की। तब भगवान कहते हैं कि सुनो, दोनों ही कल्याण देने वाला है, कर्मयोग भी और संन्यास भी, परंतु दोनों में कर्म संन्यास योग से कर्मयोग श्रेष्ठ है। तो एक तो कहा गया कर्म संन्यास योग, एक शब्द ये आया हुआ है, और दूसरा आया है कर्म योग, दूसरा शब्द ये आया हुआ है। एक है कर्म संन्यास योग, दूसरा है कर्म योग। तो कह रहे हे अर्जुन, दोनों ही कल्याण देने वाला है, परंतु उन दोनों में कर्म संन्यास योग से कर्मयोग श्रेष्ठ है। कर्म संन्यास योग से कर्मयोग। अब कर्मयोग संन्यास योग जब आपको पता हो तो होगा, एक में कर्म तो दोनों में जुड़ा हुआ है। तो यहाँ कर्म संन्यास का अर्थ ये हुआ कि हमने संन्यास ले लिया, कर्मों से ही संन्यास ले लिया, हमें कर्म नहीं, हम भाग गए, हम सन्यासी बन गए, हमने अपने जो उचित कर्म होने चाहिए, कर्तव्य कर्म होने चाहिए, उससे भाग गए और संन्यास ले लिया हमने, तो बात नहीं बनेगी। कर्म करते हुए आपको संन्यास लेना पड़ेगा। जब तक कर्म योग नहीं करेंगे तो संन्यास जो नहीं होगा। ऊपर कहा गया था ना कि आपने संन्यास ले लिया, कर्मेंद्रियों से आपने कर्म का त्याग कर दिया, लेकिन आप मानसिक तौर पर भोग विलास का चिंतन कर रहे हैं, तो ये गलत है, ढोंगी है ये। लेकिन अगर आपने संन्यास लिया हुआ है और आप मन से भी उसका त्याग कर देते हैं, तब तो बहुत अच्छा, तब तो अति उत्तम, सुंदर है। लेकिन भगवान कहते हैं नहीं, ऐसा करो, कर्म करते हुए संन्यास की स्थिति में पहुंचो, तब बात मानी जाएगी। यहाँ कर्मयोग 5वें का दूसरा जो श्लोक है, कहा गया कर्मयोग श्रेष्ठ है, विशिष्यते शब्द कहा गया, श्रेष्ठ के लिए विशिष्ट कहा गया, विशिष्यते। और 5वें अध्याय का तीसरा जो श्लोक है उसमें भगवान कहते हैं कि जो बिना राग द्वेष के, बिना आकांक्षा के कर्म करता है उसे सन्यासी ही समझना चाहिए। यहाँ सन्यास कहा गया है, यहाँ भी कर्म योगी के लिए कहा गया है। कहते हैं जो कर्म तो करता है लेकिन बिना राग द्वेष के करता है, कोई आकांक्षा नहीं है, वो सन्यासी की तरह ही है। उसको जंगल में नहीं भी जा रहा है तो भी उनके बराबर ही उनकी कीर्ति होती है मेरी नजर में। ऐसे साधक द्वंद्वों से रहित संसार बंधन से मुक्त हो जाता है, फिर उसको कोई द्वंद्व नहीं रहता है, वो संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। अब कहते हैं मूर्ख लोग इसे अलग अलग फल देने वाला समझते हैं कि कर्मयोग का फल अलग होगा, संन्यास हम ले लेंगे, अगर जंगल में जाकर के वो वाला संन्यास लेते हैं तो उसका फल अलग होगा। जबकि सच ये है कि दोनों का फल एक ही है, बस आपकी आसक्ति का नाश होना चाहिए। चाहे आप भगवा पहन करके जंगल में हो, आश्रम में हो, चाहे आप सूट बूट पहन करके आप किसी कर्म में हो, अगर अनासक्त दोनों ही स्थिति में हो तो दोनों ही स्थिति अच्छा है, और किसी भी स्थिति में आसक्ति है तो वो स्थिति खराब है। उसके बाद चौथा श्लोक तक हो गया। 5वें श्लोक में भगवान कहते हैं सांख्य योग से जिस तत्व की प्राप्ति होती है, कर्म योग से भी वही तत्व प्राप्त किया जाता है। इस तरह जो मनुष्य दोनों में एक ही देखता है वही ठीक है। अगर सांख्य योग की बात करें तो सांख्य योग में कहा गया
तत्वों की अलग अलग चर्चा है, आत्मा और प्रकृति पुरुष की चर्चा है, जड़ चेतन की चर्चा है। तो सांख्य योग से अगर तत्व की प्राप्ति के लिए क्या करते हैं, उनका जो है जड़ पदार्थ से वो संबंध का त्याग करते हैं, चेतन पदार्थ में अवस्थित हो जाते हैं। कहते हैं सांख्य योग से ठीक है, आप उस तत्व की प्राप्ति आपको होती, बाकी तत्वों पर साक्षात्कार होता है। कहते हैं वही चीज कर्म योग से भी होता है, वही तत्व प्राप्त होता है। ऐसा नहीं कर्म योग से आत्मा का दर्शन नहीं होता है। कहते हैं इस तरह जो मनुष्य दोनों को एक ही रूप में देखता है वही सत्य है। ऐसा ना हो कि हम ये देखें कि नहीं ये सूट बूट वाला है तो ये बड़ा गंदा आदमी होगा, कोई भगवा पहना हुआ है तो ये तो बड़ा, ये सच में सन्यासी होगा, ऐसा नहीं है। वो दोनों को, या तो दोनों को ही अच्छे भाव से देखेगा, अच्छे भाव से ही देखेगा दोनों को। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 5वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान कहते हैं जो पुरुष सब कर्मों को भगवान में अर्पण कर देता, परमात्मा में अर्पण कर देता है और आसक्ति को त्याग देता है। जैसे मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूं या आप पढ़ रहे हैं, पूरे मनोभाव से हम पढ़ाएं, आप पूरे मनोभाव से पढ़ें, ये सोच करके ना पढ़ें कि हमें जेआरएफ होगा कि नहीं, नेट होगा कि नहीं होगा। आत्मा को समर्पित करते, परमात्मा को समर्पित करते। जैसे परमात्मा को आप समर्पित करेंगे तो जो मैं कहता हूं जैसे पढ़ने के लिए, उस तरीके को आप अपनाओगे। फिर आप ये नहीं सोचेगा अरे 1 घंटा पढ़ लेते, अभी जबरदस्ती पढ़ने बैठे। क्यों पढ़ना है? क्योंकि एग्जाम है यार, याद नहीं होगा, कैसे होगा, फिर परीक्षा में प्रश्न नहीं, जवाब नहीं दे पाएंगे, नंबर कम आएंगे, चलो पढ़ लेते हैं। ये सकाम कर्म हो गया। लेकिन नहीं, ये कर्तव्य है हमारे कि हम पढ़ेंगे, अच्छा ज्ञान लेंगे, तो जेआरएफ निकलेगा तो बढ़िया, अच्छी बात है। और ऊपर पढ़ेंगे, चूंकि सरकार ने नियम बनाया, नियम का पालन करने के लिए, ठीक है, कोई बात नहीं। अब हमारा काम ये सब छोड़ दें, अब हमारा काम कर्तव्य में जुट जाना है, पढ़ना है तो पढ़ना है। अब ये नहीं सोचना है अरे इसलिए पर चलो 1 घंटा पढ़ लेते, अब ये भाव नहीं आएगा कर्मण्यता वाला। तब स्थिति मानी जाएगी कि परमात्मा को समर्पित कर रहे हैं। जैसे परमात्मा को समर्पित करेंगे, आलस, मन में क्षोभ सब खत्म हो जाएगा, तो आसक्ति भी खत्म होगी। कहते हैं उसी तरह पापों से लिप्त नहीं होता है जैसे कमल पत्र जल से नहीं भीगता है। फिर जो कर्म होगा तो कर्म पाप से क्यों लिप्त होगा भला? चाहे शुभ अशुभ कर्म का भी लेखा जोखा नहीं आपके उसमें लगेगा। भगवान को जो जब योगक्षेम, फिर जब भगवान को कर्म समर्पित कर दिया तो आपका योगक्षेम आपको जेआरएफ होकर के आपका भला होगा या नहीं होके भला होगा, ये फिर प्रभु डिसाइड करेंगे, प्रभु फिर करेंगे। आप पढ़ तो लीजिए, तो देख ही जाएगी। 5वें का 11वां श्लोक कहता है कर्म योगी आसक्ति का त्याग करके सिर्फ इंद्रिय, शरीर, मन, बुद्धि के द्वारा सिर्फ अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करता है। ऊपर बात आई थी एक जगह कि हमें अनासक्त कर्म क्यों करना है, आसक्ति का त्याग करके कर्म क्यों करना है, इंद्रिय, शरीर, मन, बुद्धि को क्यों जो है नियंत्रित करना है। क्योंकि ऊपर कहा गया था जब हम पैदा हुए तो हम प्रकृति के गुणों के साथ पैदा हुए, इसीलिए प्रकृति के गुण हमसे काम करवा लेते। तो अर्जुन कहते हैं कि ऐसा कैसे होता है, मुझे इसका बताइए। तो कहा गया देखो जन्म से ऐसा हुआ, अब तुम्हें उसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी। कोशिश क्या करनी पड़ेगी? कामना है, काम बहुत बड़ा शत्रु है, उस शत्रु पर विजय प्राप्त करना है। कैसे विजय प्राप्त करेंगे? तो इंद्रिय, मन, बुद्धि ही तो उस कामना का जो है घर है, तो उसको कंट्रोल करो, उसके घर को कंट्रोल करो। जब उसके घर को कंट्रोल करोगे तब उस कामना को, उस काम को जो कि क्रोध में बदल जाता है, काम क्रोध एक ही हो जाता है, तब उस पर कंट्रोल कर पाओगे तो तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध होगा। तो इसीलिए कहते हैं कि अब जब वो बात हो गई दोबारा नहीं आ रही, इसीलिए कहते हैं आसक्ति का त्याग करके सिर्फ इंद्रिय, शरीर, मन, बुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। 12वें श्लोक में भगवान कहते हैं कर्मयोगी कर्म फल का त्याग करके शांति को प्राप्त होता है। कर्मयोगी क्या होता है? कर्म फल का त्याग करके शांति को प्राप्त हो जाता है। कर्म फल का त्याग करके शांति को प्राप्त हो जाता है। और सकाम पुरुष क्या करता है? जैसे हम आप हैं, अगर सकाम हमारे किसी कर्म में आ गया तो कामना की वजह से फल में आसक्त होकर के हम जन्म मृत्यु के चक्र में बंध जाते हैं। वो फल जब तक नहीं मिलेगा, क्योंकि सकाम है, तो उस कामना की वजह से हम छूट नहीं पाते हैं। और कर्म योगी मतलब निष्काम योगी, वो मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं।
उसके बाद 5वें अध्याय में कहते हैं मुक्त कौन है। तो इसमें बहुत सुंदर यहाँ पे व्याख्या की गई है। एक तरह से आप कहे कि ध्यान वाली स्थिति की बात की गई है कि मुक्त वाली स्थिति में पहुंच गए तो अब आपकी स्थिति कैसी हो जाती है जब सारी कामनाओं का त्याग हो गया है। कहते हैं बाहर के पदार्थों का त्याग करके, उसको छोड़ करके, उससे मतलब छोड़ेंगे से इंद्रियों के द्वारा उनका चिंतन नहीं कर रहे हैं, आसक्ति नहीं है, नेत्रों को भ्रिकुटी पर लगाएंगे, भ्रूमध्य में लगाएंगे, नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करेंगे, जिनकी इंद्रियां मन और बुद्धि वश में हो गई हैं, भय और क्रोध से जो रहित हो गया है, वह मुनि सदा मुक्त ही है। यानी कि भ्रिकुटी पर ध्यान आ गया तो भ्रिकुटी पर ध्यान का मतलब है आत्मदर्शन की स्थिति। जो ऊपर कहा गया कर्मयोगी और सांख्य योगी दोनों ही उस तत्व का दर्शन कर लेते, उस तत्व दर्शन हो गया। नासिका में जो विचरने वाले प्राण अपान है वो सम स्थिति में आ गया है और इंद्रिय मन बुद्धि वश में हो चुका है, भय और क्रोध भी उसको नहीं है, वह मुनि सदा मुक्त है। मुनि शब्द का इस्तेमाल किया गया, कहा गया है वो मुनि सदा युक्त मुक्त है। 5वें अध्याय तक ही आज हम लोग रहने देंगे।